नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की इस विशेष सीरीज देव दर्शन में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं भगवान ओमकारेश्वर के दरबार में। भगवान ओमकारेश्वर को बताया जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान भोलेनाथ का यह ज्योतिर्लिंग है। अगर आप यमुना जी में 15 दिनों तक स्नान करते हैं और गंगा जी में 7 दिनों तक स्नान करते हैं, जो यमुना जी में 15 दिन और गंगा जी में 7 दिनों के स्नान के बाद जो आपको पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य माता नर्मदी के दर्शन मात्र से आपको मिलता है। जानकारी यह भी मिलती है कि जो लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, वो पहले यहाँ इस संगम पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। यहाँ की पवित्रता की बात करें तो यहाँ का जो पानी है इतना स्पष्ट है, इतना पवित्र है, इतना साफ है कि लगभग शायद किसी और नदी का इस तरह का साफ पानी आपको देखने को मिले। अगर यहाँ पर एक सिक्का हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वह सिक्का जहाँ जाकर टिकता है वहां तक स्पष्ट और साफ नजर आता है। इसी ही से यहाँ की पवित्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर मालेश्वर के रूप में विराजमान है। दर्शनों की सीरीज में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हैं और हम बात करेंगे कि यहाँ क्या जानकारी मिलती है और यहाँ आने के बाद कैसा आनंद मिलता है और क्यों यहाँ आना जरूरी है। जी, सबसे पहले अम्मा आपका नाम बताएं। बिमला यादव। जी, बिमला जी, आप कहाँ से पहुँचे हैं? हम रजोखरी के रहने वाले, गुड़गांव से आए हैं। जी, तो यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या यहाँ की जानकारी है और यहाँ आप स्नान करने पहुँचे हैं, कैसा आपको लगता है? यहाँ स्नान करके बहुत अच्छा लगा है और हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो हम ये चाहते हैं कि भाई अपना सब यहाँ आए और स्नान करे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, ताकि जो उनको देखे भाई हमारे बच्चे आगे ये देखे कि भाई हमारी संस्कृति में हमारा कहाँ कहाँ धर्म, हम कहाँ पड़े धर्म को कैसे कैसे उजागर करें। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति आज पिछड़ते हुई नजर आती है, तो उसका मतलब ये है कि वो इन धार्मिक स्थलों पर आए और यहाँ के दर्शन करें। ओमकारेश्वर भगवान के बारे में जानना चाहें तो क्या जानकारी है और दर्शन करने के बाद कैसा आपको लगा? दर्शन करने के बाद में ऐसा लगा मन को शांति मिलती है। अगर हम अपने दे तब कहीं भी किसी भी शिवलिंग पे कहीं भी जाकर दर्शन करते हैं वो इसमें तो हमें अच्छा महसूस होता है और शांति मिलती है। हम तो यही कहते हैं कि भाई अपने उसमें सभी हिंदू धर्म जितने भी हैं सब आओ। अब अपने धर्म में कम से कम ये है, इतनी जागृति हो रही है, सब अपने धर्म में इतने मतलब प्रबल हो रहे हैं, हम हिंदू भाई क्यों पीछे हट रहे हैं? कम से कम सारे आगे चले, अपने हिंदू धर्म को अपनाओ और अपने हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म अपना रहे हो, क्यों अपना रहे हो? अपना धर्म अपनाओ। उत्पन्न हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा उसका उपचार यही हो सकता है कि वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पौराणिक जो स्थल है वहां पर आए और वहां की जानकारी लें और कितना गौरवशालीपूर्ण हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास को देखते हुए अपने धर्म को अपनाएं।
भगवान ओमकारेश्वर के दरबार में है, पंडित नीलेश पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ की क्या जानकारी है और क्या यहाँ की विशेषता है, ऐतिहासिक और पौराणिक क्या जानकारी है और यहाँ के दर्शनों से क्या लाभ मिलता है, वो जानकारी पंडित जी हम जानकारी दे रहे हैं। क्या यहाँ की जानकारी? पंडित जी आपका स्वागत है एवं भक्ति दर्शन में होता है। धन्यवाद आपका, सभी आपके दर्शकों को जय श्री ओंकारेश्वर जी की। भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ये जहाँ पर अपन खड़े हैं, जो मंदिर है, ये पूरा ओम के पर्वत के ऊपर इस बना हुआ। इसके चारों तरफ माता श्री नर्मदा मैया जी की जल की धार है और बीच में ये ओम आकार के टापू पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बना हुआ है। सर्वप्रथम भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज स्थापित कैसे हुए, तो रामचंद्र जी की भी कई बूढ़ी ऊपर हुए राजा मानधाता, उनकी घोर तपस्या से भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न हुए और राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे थे। एक, आप आपके नाम के साथ में मेरा नाम चलता रहे और आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहे। भगवान श्री महादेव जी ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी करी। इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हुए और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस गांव का नाम मानधाता, ये पुलिस थाना मानधाता, विधानसभा मानधाता। ओम आकार का पर्वत होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। पूरे ब्रह्मांड में एक ओम आकार का पर्वत यहीं पर मौजूद है। सर्वप्रथम ओम शब्द का उच्चारण यहाँ ओंकारेश्वर में ही हुआ और तभी से हर मंत्र के आगे ओम शब्द का उच्चारण जो आवश्यक होता है लगता है। तो इस प्रकार भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हुए और गांव का नाम मानधाता भी पड़ गया। बाद में ऐसा सुना जाता है कि कौरव पांडवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, बाद में चोल राजाओं द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह भी किया गया और तब से कलयुग अभी तक ये सारी परंपराएं चली आ रही। ज्योतिर्लिंग जी महाराज निराकार स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, उनका कोई आकार नहीं है। और यहाँ पर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने से कि मैं नहीं समझता कोई कामना ऐसी हो जो पूरी नहीं होती हो। भगवान श्री महादेव जी तो वैसे ही भोलेनाथ हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। साथ ही यहाँ पर माता श्री नर्मदा मैया जी का भी निवास है, जो मंदिर के जस्ट नीचे ही कलकल करती बहती जा रही है। अमरकंटक से उनका उद्गम है और रत्ना सागर खंबात की खाड़ी में वो समा गई है। तो यहाँ पर माता श्री नर्मदा मैया जी का भी स्थान होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। नर्मदा मैया जी में स्नान करके वहाँ से एक लोटा जल भर के भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को आप खाली जल और बेलपत्र पुष्प भी अर्पण कर दें तो आपकी मनोकामनाएं वगैरह जो भी हैं वो पूरी होती है और आने वालों को, भक्तों को एक ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का और श्री नर्मदा मैया जी के दर्शनों का भी लाभ मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पण कोले है जी बेटा, कहाँ से आप पहुँचे? हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। अच्छा, तो बाबा के दर्शन कर चुके हैं? हाँ जी, कैसा आपको लगा, क्या कहेंगे बताएं? हाँ, बहुत अच्छा लगा है इधर आकर। मतलब हमने अभिषेक भी किया है बाबा का, मतलब बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, मतलब बहुत पास से देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बहुत सारे साथी लोग हैं हाँ। जो आज अंग्रेजी इंग्लिश के चक्कर में पड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। आप दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, अपने साथियों के लिए क्या कहेंगे? अपने साथियों के लिए कहूँगा जो कि है सबको ही अपने संस्कृति को याद रखना चाहिए। सबको ही मतलब अपने मातृभाषा को याद रखना चाहिए, मतलब अपने मातृभाषा को सम्मान करना चाहिए सबको। तो बाबा ओमकारेश्वर के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, कैसा लगा, क्या जानकारी आपको मिली? यहाँ से जो जानकारी मिला है, जो माता नर्मदा का जो नदी है वो उसको स्पर्श करने में ही मतलब पुण्य होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में ये थे भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन। आप इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए एवं भक्ति दर्शन के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की जानकारी के लिए आगे किसी इसी तरह के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी।